तो हिना कनाडा से पाकिस्तान जाने से पहले किस तरह से तैयारी कर रही थी और हमने कौन-सा लगेज सेट लिया और किस तरह से हमने सामान पैक किया, क्या-क्या चीज़ें पैक की, वो सारा आपको अब इन वीडियोज़ में दिखाते हैं। ये वीडियोज़ बहुत यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं उन फैमिलीज़ के लिए जो कनाडा से ट्रैवल करके जाती हैं इंडिया, पाकिस्तान, दुबई या कहीं भी, कि अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो आपको एहतियातन क्या-क्या चीज़ें लेकर जानी चाहिए और किस किस्म के लगेज सेट्स ज़्यादा ड्यूरेबल रहते हैं और आप उनमें सेफ़ली अपने सामान को लेकर जा सकते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र, आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। मैं आपसे मुखातिब हूं कनाडा के खूबसूरत सूबे ओंटारियो से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो नाज़रीन, मेरी बेगम हिना और मेरी बेटियां कनाडा से पाकिस्तान गई हैं। तो हिना ने बहुत दिन लगाकर पूरे घर को रैप अप किया, पूरा सामान डिसाइड किया कि क्या साथ जाना चाहिए और क्या इसके नहीं। अंदर भी है। ये कितने का है? हाँ वो अच्छा 119 वाला। ये कनाडा का है, उसकी भी वारंटी है लेकिन उसमें सिंगल है। लेकिन उसमें स्क्रैचेस हैं। पैचेस नहीं है। स्क्रैचेस हैं। वैसे तो ज़ाहिर है हम अपने साथ 139 के भी काफ़ी फुल लगेज साइज है। सेट्स लेकर आए थे जब पाकिस्तान से आए थे, लेकिन वो इतना रफली हैंडल होते हैं और हमने सदर से ख़रीदे थे रावलपिंडी के। तो पता नहीं क्वालिटी कैसी थी कि वो डैमेज हो गए, उनके टायर्स निकल गए नीचे से और कुछ इस तरह के हार्ड बॉडी वाले थे, उनके अंदर डेंट्स पड़ गए और कुछ स्क्रैचेस पड़ गए और बिल्कुल वो छिल गए थे। तो हमें कम से कम 1-2 सूटकेसेस तो चाहिए ही थे क्योंकि वो यूज़ेबल नहीं रहे थे। तो सबसे पहले सूटकेसेस लेने थे, तो सूटकेसेस कनाडा में काफ़ी महँगे मिलते हैं, पाकिस्तान के मुकाबले में समझ लें डबल प्राइस पर मिलते हैं। क्वालिटी तो आई डोंट नो, वो तो यूज़ अभी करेंगे तभी पता चलेगा कि उस क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है या नहीं, क्योंकि यहाँ भी चाइना से ही आती हैं ज़्यादातर चीज़ें। लेकिन हमने खैर एयर कनाडा का सूटकेस लिया और उसकी 10 साल की वारंटी है। तो अगर कुछ ख़राबी हो गई तो फिर हम वारंटी क्लेम करेंगे। कनाडा में कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी होती है। किसी भी चीज़ की अगर आपके पास वारंटी होती है तो आप बेफ़िक्र होकर उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको डेफ़िनेटली उसका रिप्लेसमेंट मिल जाता है या आपको सैटिस्फाई किया जाता है अगर कोई ख़राबी हो जाए। ये वाला जो लेकिन हमें 28 इंचेस का जो सूटकेस चाहिए था, उसकी प्राइस स्टार्ट हो रही थी $105 प्लस टैक्स से और उनमें से कुछ ऐसे थे जिनके अंदर एक और छोटा हैंड कैरी भी था, तो वो दोनों मिलकर तकरीबन $170 प्लस टैक्स बन रहे थे। हमने ये रेड वाला लिया, ये एयर कनाडा का है और इसकी 10 साल की वारंटी है। इसका एक बड़ा वाला सूटकेस है 28 इंच का और इसके अंदर एक छोटा हैंड कैरी है। तो ये दोनों थे भी बहुत प्यारे और इनकी वारंटी भी थी, एयर कनाडा के थे। तो हमने सोचा फिर यही ले लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा अगर और हम सर्च करते तो बस करते ही जाते, सारे ही कंपेरेबल प्राइसेस पर ही थे, सभी की कीमतें ज़्यादा थीं, तो ऐसी वक्त ही ज़ाया करने वाली बात थी। तो हमने सोचा बस ये रेड वाले ले लेते हैं, ये अच्छे लग रहे हैं, हार्ड बॉडी हमें ज़्यादा पसंद आते हैं। वैसे शायद कपड़े वाले ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, लेकिन हार्ड बॉडी मुझे ऐसे लगता है कि समहाउ इनको मैनेज करना ज़्यादा आसान होता है। अगर मुझे उस और एक और चीज़ जो हम चाह रहे थे कि नीचे चारों नहीं वो दो तरफ की ही प्राइस स्टार्ट पहिए होती लगे है। हुए हों, व्हील्स हों। ऐसा ना हो कि पीछे की 2 साइड पर व्हील्स हैं लेकिन फ्रंट पर सिर्फ स्टैंड्स ही हों। लेकिन अगर तो तो ये चारों होता जब ना व्हील्स होते हैं तो मोबिलिटी बहुत आसान हो जाती है। आप हल्का सा पुश तब तो करते हैं सब तो वो जल्दी दूर जाके तक होता। जाता है लगेज हाँ सेट, तो आसानी रहती है बिकॉज उसमें। ऑल यू नीड इज 28 केजी। देयर इज नो वारंटी ऑन इट। ये देखिए जैसे हम लोग लेकर आए थे ना और टूट गए। लाइक दिस इज 5 years वारंटी। व्हाट्स द प्राइस ऑफ इट? इट्स 99। या तो ऑल यू नीड इज दिस। आपको $70 और प्लस टैक्स क्यों वेस्ट करने हैं? ठीक है फिर ये ही ले लो। Is it two piece? Why is this so expensive? नहीं ये भी एक ही पीस है।
ये ब्लू वाला लेने का सोच रहे थे। ये चाइना का बना हुआ था और इसकी 5 साल की वारंटी थी और ये एक ही था, $105 का था प्लस टैक्स। लेकिन फिर हमने सोचा कि हमें एक हैंड कैरी भी चाहिए और प्लस एयर कनाडा की 10 साल की वारंटी थी, वो था भी ज़्यादा प्यारा भी और मज़बूत भी लग रहा था, तो इसकी तरफ ज़्यादा अटेंशन जा रही थी। तो फिर वो ब्लू वाला छोड़ दिया और रेड वाले ले लिए थे। हिना दिखा रही थी कपड़े वाले भी, कि कपड़े वाले फटते नहीं हैं या उसमें स्क्रैचेस या डेंट नहीं पड़ते, लेकिन मैं चाह रहा था कि हार्ड बॉडी हो। 3 टूट गए हैं, पिंक वाला भी छोटी ट्रॉली टूटी है। हमने रेड वाले ले लिए। अब आगे टेंशन ये हो रही थी कि क्योंकि हिना ने अकेले ही जाना था बच्चियों के साथ, तो नर्वसनेस हो रही थी कि कैसे सारी चीज़ें देख पाएगी अकेले, स्पेशली वज़न करते वक्त उठा उठा कर बेल्ट के ऊपर रखने पड़ते हैं सारे। तो वी वर अंडर द इम्प्रेशन कि जब हम टोरंटो एयरपोर्ट पर जाएंगे तो उस जगह तक मुझे जाने दिया जाएगा और मैं जाकर खुद वो रख लूँगा उठा उठा कर बेल्ट के ऊपर, ताकि उनका वज़न हो सके। पाकिस्तान में तो अंदर तक नहीं जाने देते, सिर्फ जो मुसाफिर होता है वही अंदर जाता है और बाकी लोगों को बाहर से ही अल्लाह हाफिज़ कहना पड़ता है। लेकिन कनाडा में जो एयरपोर्ट है उसमें आप वहाँ तक जा सकते हैं जहाँ बेल्ट के ऊपर रखने होते हैं ये सूटकेसेस और उनका वज़न होता है। तो बस यही प्लान था कि मैं खुद ही जाऊंगा और वहाँ से सबका वज़न करवा कर, और व्हेन एवरीथिंग विल बी फाउंड ओके, तो फिर मैं बाहर एयरपोर्ट पर ही वेट करूँगा जब तक फ़्लाइट उड़ नहीं जाती, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। फ़्लाइट कभी कैंसिल हो जाती है, कभी उसका वक्त बदल जाता है, और फिर बच्चियों के साथ हिना अंदर अकेली थी, तो जस्ट इन केस किसी की कोई तबीयत वगैरह ख़राब हो जाए तो मैं स्टैंड बाय पे बाहर ही एयरपोर्ट पर वेट कर रहा था। अकेले ट्रैवल करना बहुत चैलेंजिंग होता है वाकई। एज अ फैमिली तो चले फिर भी आपको सपोर्ट होती है, लेकिन अगर एक बंदा जा रहा हो बच्चों को साथ लेकर, और बच्चे भी इतने छोटे, स्पेशली जीनिया लाइक्स टू, वो इधर उधर भाग जाती है, तो उसको स्पेशली देखना, उसको नज़र के सामने रखना, और साथ ही साथ उसको बिल्कुल आप उठा भी नहीं सकते, पकड़ भी नहीं सकते, बिकॉज उसमें वो फिर और घुटा हुआ महसूस करती है और ज़्यादा फिर वो रोती, तो उसको एंटरटेन रखना था सारी चीज़ों का ध्यान रखने के साथ साथ, विच वाज ऑब्वियसली चैलेंजिंग। लेकिन हमने बहुत दुआएं की कि अल्लाह ताला खैर खैरियत से लेकर जाए। मुश्किल बड़ी हो रही थी, ऐसे जैसे हाथ पांव फूल रहे थे कुछ दिन पहले से ही जाने से, कि कैसे ये हो पाएगा, सारी चीज़ें हो जाए। एक तो सफ़र खुद इतना थका देने वाला था, 14 घंटे का हवाई सफ़र था, और फिर उससे पहले से आपको एयरपोर्ट पर जाकर बैठना होता है कम से कम 3-4 घंटे पहले, और फिर वहाँ पर पहुँचकर भी सारा लगेज उठाकर कैरियर में रखना, और फिर सारे मराहिल से निकलते हुए बाहर जाना। तो इट्स नॉट समथिंग यू डू एवरी डे, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से भी निकलना पड़ता है, फिर बच्चों की वजह से और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। ये इधर फंसता है। I'm bored. I want to try. And the prints on it are too good, right? Ow! Don't think that. Mama, देखो this is ये देखो कनाडा का ये कलर आ रहा है। चलो रखो। वो green. ऐसे ही रसीद के लाए, मैं ट्रॉली में कहाँ रखेंगे? Leave. Leave is red like the suitcase. Are we getting it? It looks like no.
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर आपको अगली वीडियोस में देखने मिलेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पैक की और बच्चियों के लिए क्या क्या चीज़ें पैक की थी और कैसे सारी पैकिंग की थी, कैसे हम लेकर गए थे एयरपोर्ट तक। वो सारा सफ़र आपको दिखाएंगे, एयरपोर्ट अंदर से कैसा होता है, किस जगह पर क्या चीज़ें होती हैं और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो इवन दो हम लोग उनसे गुजर के ही आए होते हैं, लेकिन इतना वक्त हो जाता है कि वो भूल जाता है बंदे को। तो आपको सारी चीज़ें दिखा देंगे, फिर आपको आगे की जर्नी दिखाएंगे। लेकिन इस सिलसिले के साथ जुड़े रहने के लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमें दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।